अक्सर हम किसी बुरी घटना को अपने कर्मों की सजा से लिंक करते हैं और कहते हैं कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा। लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें अच्छे कर्मों के फल स्वरूप कुछ अच्छा हासिल हुआ है। कर्म गरीब को अमीर बना सकते हैं और कुछ ऐसे किस्से जहां किसी न किसी की जान बचाई हो। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के किस्से जिन्हें अच्छे कर्मों के सुखद नतीजे प्राप्त हुए हैं। खुद की भावनाओं पर कंट्रोल करना। ग्लेन जेम्स की कहानी एक बेहतरीन एग्जांपल है ईमानदारी और उसके लिए मिले इनाम की। ग्लेन 12 सालों से बेघर थे और साल 2013 में उन्हें बोस्टन के एक शॉपिंग मॉल में एक पैसों से भरा बैग मिला जिसमें तकरीबन $42,000 जितनी कैश, ट्रैवलर्स चेक्स और पर्सनल पेपर्स थे। इस बैग को उसने पूरी ईमानदारी के साथ पुलिस को सौंप दिया जिसे बाद में उसके ओनर तक पहुंचा दिया गया। ये ओनर एक चाइनीज स्टूडेंट था जिसने गलती से अपना बैग शॉपिंग करते वक्त गुमा दिया था। ग्लेन की ईमानदारी की बातें चारों ओर होने लगी और उसके इस कदम से लोग इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने जेम्स की मदद के लिए ऑनलाइन फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा था कि सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर $1,50,000 जमा हो गए। इसकी तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन इन फंड्स ने ग्लेन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब ग्लेन से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे बहुत जरूरत होती तब भी मैं इस बैग को नहीं रखता, क्योंकि मैं एक धार्मिक इंसान हूँ और भगवान ने हमेशा ही मेरा ध्यान रखा है। वैसे ये उनके अच्छे कर्मों का नतीजा ही है कि वे अपनी गरीबी भरी जिंदगी से बाहर आ सके। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। और उन्होंने ग्लेन के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं की और उन्हें वो इनाम मिला जो शायद वो डिजर्व करते थे। समुद्र और भाग्य। 1965 में मैसाचुसेट्स के सलेम नामक बीच पर एलिस ब्लाइस नाम की एक महिला ने अपनी जान की परवाह किए बिना 4 साल के एक बच्चे की जान बचाई। महिला उस बच्चे को किनारे तक लेकर गई, लेकिन डरा हुआ ये बच्चा उस वक्त वहाँ से चला गया। लेकिन 9 साल बाद वो लड़का एक बार फिर से उसी बीच पर आया जहाँ उसने अपनी मौत को काफी नजदीक से देखा था। उसने देखा कि एक आदमी अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस लड़के ने, जो अब अच्छा तैराक बन चुका था, बिना देरी किए तुरंत ही पानी में कूद पड़ा और उस आदमी की जान बचाई। और आश्चर्य की बात तो यह है कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि उसी महिला का पति था जिसने कुछ सालों पहले इस लड़के की जान बचाई थी। और इसमें कोई शक नहीं कि एलिस ब्लाइस के अच्छे कर्मों ने ही उसके पति की जान बचाई थी। भलाई के बदले मिली एक कूल ट्रीट। अच्छे कर्म हमेशा किसी की जान बचाकर या किसी का भला करके नहीं, बल्कि कभी कभी एक छोटी सी मदद भी आपकी जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। बाइक चलाने वाले एक हंगेरियन ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी बाइक को रोककर रास्ते पर पड़ी एक प्लास्टिक की थैली को उठाया। शायद उसने ऐसा पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए किया। उसने उस बैग को एक बिन के पास रखा ताकि साफ सफाई करने वाले कर्मचारी की वो मदद कर सके। तो आइए जानते हैं इस एक्ट के पीछे का एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। इस बाइकर को तुरंत ही किसी ने एक कोल्ड ड्रिंक देकर शुक्रिया कहा। आई होप कि वो किसी ड्रिंक कंपनी का प्रमोटर ना हो। खैर जो भी हो, हम सकारात्मकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं सोचते। किस्मत से मिला हीरा। बिली रे हैरिस कैंसर सिटी में भीख मांग रहे थे, तभी एक राहगीर ने कुछ ऐसा दिया जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। दरअसल जब ये महिला दान दे रही थी तब उनके हाथ में उनकी $4,000 की एक एंगेजमेंट रिंग निकलकर हैरिस के कटोरे में गिर गई। लेकिन हैरिस ने उसे बेचकर पैसे बनाने के बजाय उस अंगूठी को संभाल कर रखा, इस उम्मीद में कि वो महिला उसे लेने के लिए वापस जरूर आएगी। और ऐसा ही हुआ। वो महिला 2 दिन बाद आई और रेज के कर्मों से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने रे के लिए ऑनलाइन फंड कलेक्ट करना शुरू किया। इस खबर को लेकर सब इतने प्रभावित हुए कि तकरीबन $2 लाख तक का फंड जमा हो गया। लेकिन उनके कर्मों का फल सिर्फ ये पैसा नहीं था, बल्कि इस रेजिंग प्रोग्राम ने उन्हें उनके परिवार से मिलाया जिनसे वे 16 साल पहले बिछड़ गए थे, और इसके साथ एक घर और कई नौकरियों के ऑफर भी मिले। पैसों की कमी होते हुए भी उन्होंने कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी और उनके अच्छे कर्मों ने उनकी जिंदगी बदल दी। सड़कों का कर्म। साल 2011 में विक्टर गिस्ब्रेच ने एक अच्छे इंसान होने के नाते अपनी पिकअप कार को साइड पर रोककर 2 महिलाओं की मदद की जो बहुत देर से टायर बदलने की कोशिश कर रही थी। विक्टर बाकी अनगिनत ड्राइवर्स की तरह नहीं था जो वहां से गुजर रहे थे। उसने उनकी मदद की और वहां बिना किसी रिवॉर्ड की आशा में निकल गए। लेकिन उन 2 महिलाओं ने विक्टर की गाड़ी को एक बार फिर से सड़क किनारे देखा तो जिज्ञासा के साथ उन्होंने उस गाड़ी को चेक किया और दोनों ही औरतें विक्टर को हार्ट अटैक की परिस्थिति में देखकर शॉक हो गयी। खुशकिस्मती की बात तो यह है कि दोनों में से एक महिला क्वालिफाइड नर्स थी जिन्होंने तुरंत ही उन पर CPR आजमाया और उनकी जान बच गई। विक्टर की कहानी सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपके साथ भी भलाई होगा, और कभी कभी ऐसी भलाई आपकी जान भी बचा सकती है। नोट्स बनाना। साल 2013 में जब डॉक्टर होली ब्लैक ओक्लाहोमा के तुलसा के एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर आई तो उनको एक बहुत जोर का झटका लगा। वो ये कि उनकी गाड़ी को तोड़कर सारा सामान चुरा लिया गया था, जिसमें कई अमूल्य वस्तुओं के साथ साथ उनके द्वारा किए गए रिसर्च पेपर भी थे जो शायद अब उन्हें दोबारा कभी हासिल नहीं होंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद डॉक्टर ब्लैक को किसी अजनबी का कॉल आया और उन्हें पता चला कि उनके रिसर्च पेपर मिल गए जो चोरों ने कचरे के डिब्बे में डाल दिए थे। इस बेघर अजनबी का नाम था रेबन वेस्ट, जिसने सारे पेपर्स को इकट्ठा किया और सावधानी पूर्वक उस महिला को लौटा दिया। इस बात से खुश होकर डॉक्टर ब्लैक के पति ने इसके बारे में रेडिट पर भी पोस्ट किया और जल्द ही डोनेशंस की बरसात शुरू हो गई ताकि रेबन जैसे बेघर लोगों की मदद की जा सके। ये हजारों डॉलर के डोनेशंस इस बात को प्रूव करते हैं कि कैसे ये ऑनलाइन कम्युनिटीज निस्वार्थ भाव से अजनबियों की मदद करने के लिए एकजुट हो जाती हैं। खरगोश की जान बचाना। कर्म सिर्फ उनकी मदद नहीं करते जो दूसरे
लोगों की मदद करते हैं। ये जानवरों की जान बचाने वालों के लिए भी काम करते हैं। डबलिन में रहने वाले बेघर आदमी जॉन बैरन के पास बार्नी नाम का एक खरगोश था जो हमेशा उनको सड़कों पर साथ देता था। लेकिन साल 2012 में जब जॉन डबलिन के एक ब्रिज पर भीख मांग रहे थे तब उनके ऊपर एक जालिम हमला हुआ, जिसके बाद उस अजनबी ने उनके खरगोश को पानी में फेंक दिया। जॉन अपने साथी को बचाने के लिए तुरंत ही पानी में कूद पड़े और जैसे ही बार्नी उन्हें मिला उन्होंने तुरंत सीपीआर की मदद से उसकी जान बचाई। आखिरकार बचाव टीम ने आकर जॉन और बार्नी को खतरे से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद जॉन को एक कंपैशनेट सिटीजन अवार्ड मिला क्योंकि उन्होंने किसी जानवर की मदद के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की और उनकी इस कहानी ने हजारों लोगों के दिल को छुआ और सबने उन दोनों के लिए डोनेशंस और खाने पीने का बंदोबस्त किया। और जहाँ तक बात है अटैक करने वालों के कर्मों की, तो उसे भी जेल में 4 महीने की सजा मिली जानवरों पर अत्याचार करने के लिए। इंसाफ। साल 2019 में 96 साल के विक्टर कोयला पर स्पीड लिमिट क्रॉस करने का इल्जाम लगा था, पर हकीकत तो ये है कि उनके स्पीड तोड़ने के पीछे एक दिल छू लेने वाली कहानी है। दरअसल विक्टर सिर्फ तभी ड्राइविंग करते थे जब तक कोई जरूरत नहीं होती थी और इस बार उन्हें अपने 63 साल के अपंग बेटे को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाना था। जब जज फ्रैंक कैप्रियो को इस बात का पता चला तो उन्होंने विक्टर पर से इल्जाम हटा दिए और उनके बेटे के प्रति उनके प्रेम की प्रशंसा की। अरे मैं रो नहीं रहा, ये बस एलर्जी के कारण है। कर्मों के बदले गाड़ी का इनाम। साल 2018 में अल्बामा की एक टीचर को उनके अच्छे कर्मों का फल मिला। अमांडा नाम के इस टीचर को अपने काम पर पहुंचने के लिए रोज घंटों तक बसों की सवारी करनी पड़ती थी क्योंकि उनकी सैलरी में उनके लिए एक व्हीकल अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं था और इस बात से उन्होंने कभी शिकायत भी नहीं की। रोज खुशी और उत्साह से वो बच्चों को पढ़ाने जाती क्योंकि वे जानती थी कि जो भी वो अपने बच्चों को सिखा रही हैं उसके बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं और यही बात अमांडा के लिए बहुत थी। पर जब एक अमीर माँ बाप ने अपनी बेटी का टीचर के प्रति स्नेह देखा और उन्हें पता चला कि वे रोज कितनी परेशानियों के बाद स्कूल आती हैं, तो उन्होंने टीचर की मदद करने की सोची और अमांडा के लिए एक नई कार खरीद कर दे दी ताकि वे टीचर को उनके एफर्ट, समर्पण और उनकी बेटी पर ध्यान देने के लिए थैंक यू कह सकें। इस वीडियो में आप उस दिल छूने वाले अनुभव को महसूस कर सकते हैं जहाँ किसी ने अपने अच्छे कर्मों के बदले किसी भी तरह की आशा नहीं की थी। द ऑर्गन ट्रेल। जब कलाम मिलार्ड की एटीवी दुर्घटना में मौत हो गई तो उनके दुखी परिवार ने उनके ऑर्गन्स को डोनेट करने का सोचा और ये नुकसान किसी के मरने से हुआ था, उसने आगे जाकर किसी की जान बचाई। इस फैसले से 19 वर्षीय जैक मैकिनोन जो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित थे उनको लाभ मिला क्योंकि उनकी बीमारी का उनके पैंक्रियाज पर इतना दुष्प्रभाव था कि वे बिना नए पैंक्रियाज के मारे जाते। लेकिन कलाम के पैंक्रियाज से उन्हें एक नई जिंदगी मिली और इस इंसिडेंट के बाद दोनों ही परिवार अच्छे दोस्त बन गए और दशकों बाद कलाम के पापा को भी डायबिटीज के कारण बीमारी का सामना करना पड़ा और उनका जीवन बचाने के लिए उन्हें नई किडनी की जरूरत थी। तब जैक मैकिनोन की माता जेनिस ने बिना हिचकिचाए अपनी किडनी कलाम के पिता के लिए डोनेट की। कैसे किसी की मौत ने दो असामान्य लोगों के बीच दोस्ती कराई, जिसका नतीजा ये था कि कलाम के खुद के पिता की जान बच सकी। जिंदगी का खेल। विस्कॉन्सिन निवासी जिम बेकर 1952 से ही ग्रीन बे पैकर्स के प्रशंसक थे। भले ही वे मेहनती थे लेकिन वे हमेशा ही अपने परिवार को प्रायोरिटी देते थे और उनके 11 बच्चे थे जिसके कारण वे कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाए। अपने फेवरेट प्लेयर्स का खेल देखने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्लड डोनेट करके पैसे बचाने की सोची और ऐसा वे 20 सालों तक करते रहे। एक ऐसी क्लिनिक पर जो उन्हें एक पिंट के $15 देती थी। इतने सालों के रिपोर्ट्स के बाद जब बेकर डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखी तो उन्हें पता चला कि बेकर्स हीमोक्रोमैटोसिस का शिकार हैं, एक दुर्लभ जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें खून में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है जो कभी कभी घातक साबित हो सकता है और इसका सिर्फ एकमात्र इलाज है खून डोनेट करना जिससे आयरन की मात्रा को काबू रखा जा सके। ये तो बेकर इतने लंबे समय से करते आ रहे थे ताकि वे फुटबॉल के टिकट्स खरीद सकें। उनके इस डोनेशन और परिवार के प्रति श्रद्धा ने अनजाने में उनके खुद की जान बचाई। इंस्टेंट लर्नर। साल 2017 में कर्म का फल डेविड नोल्स नाम के एक नर्स को तुरंत मिला। डेविड पब्लिक इवेंट्स पर कई बार मेडिकल असिस्टेंट दिया करते थे। एक बार वे चर्च के एक लोकल ग्रुप को सीपीआर सिखा रहे थे लेकिन अचानक ही डेविड को बेचैनी महसूस हुई और वे जमीन पर गिर गए। उस वक्त उस ग्रुप को ऐसा लगा कि अभी अभी जो उन्होंने सिखाया है वो उसकी एक्टिंग कर रहे हैं। खुशकिस्मती से केरोल च्यू नाम की एक स्टूडेंट उनकी बातें अच्छे से सुन रही थी और उन्हें ये एहसास हो गया कि कुछ तो गलत था। 77 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक आया था और उनकी सांसें थम गई थी, जिसे देख केरोल ने तुरंत ही उन्हें सीपीआर देना शुरू किया जिससे उन्हें एक नया जीवन मिला। शायद किस्मत को यही मंजूर था कि जो उन्होंने अभी अभी सिखाया था उसी चीज ने आज उनकी जान बचाई। आज तक डेविड ने अपने फ्री टाइम में सभी को एक दूसरे की जान कैसे बचाएं ये सिखाया है, तो कर्मों ने भी ये ध्यान रखा कि उनकी ये सीख उन्हीं के लिए अच्छे से काम आ सके। उदारता का तोहफा। साल 2015 में न्यू जर्सी में रहने वाली वेट्रेस ने 2 फायर फाइटर्स को मुश्किल नाइट शिफ्ट की बातें सुनकर उन्हें अपने पैसों से नाश्ता कराने की सोची। उस वेट्रेस की उदारता को देखकर फायर फाइटर्स ने उनके एहसानों को चुकाने का फैसला किया और उन्हें जल्दी पता चला कि जिस महिला ने उन्हें उदारता भरा तोहफा दिया उससे हकीकत में मदद की बहुत जरूरत थी, जिसके लिए उसने बहुत पहले गो फंड में कैंपेन शुरू किया था ताकि वो अपने पिता के लिए व्हील चेयर एक्सेसिबल वैन खरीद सके क्योंकि वो खुद इसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फायर फाइटर्स को इस बारे में पता चला और उन्होंने इस पोस्ट को शेयर किया जिससे उस महिला को बहुत लाभ हुआ और जहां उसे $17,000 की जरूरत थी अब उसके पास थे $40,000। उसकी एक छोटी सी उदारता ने उसकी और उसके पिता की जिंदगी बदल दी। इससे मुझे याद आया कि आप सब मेरे लिए भी डोनेशंस कर सकते हैं। मेरे पापा
को भी नया जेट पैक चाहिए। दूसरा मौका, मार्च 2011 में कैलिफोर्निया के डॉक्टर माइकल शेनन एक रास्ते से जा रहे थे जब उनकी गाड़ी का हादसा एक ट्रक के साथ हुआ। दोनों ही वहाँ काफी जोर से टकराए थे और डॉक्टर शेनन बेहोशी की हालत में थे और वहाँ से बच निकलने में सक्षम थे। उनके पैर बुरी तरह से अटक चुके थे, पर वे खुशनसीब थे कि आपातकालीन सेवा वाले जिसका नेतृत्व क्रिस ट्रॉके कर रहे थे तुरंत ही वहाँ पहुँच गए। जैसे ही आग बढ़ने लगी, माइकल के शूज पिघलने लगे, तभी क्रिस और उनकी टीम ने उनकी जान बचाई और उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले गए। क्रिस के कारण ही डॉक्टर माइकल इस बुरी परिस्थिति से बाहर आ पाए थे, पर ऐसा नहीं था कि ये दो इंसान जीवन मृत्यु की परिस्थिति में पहली बार मिल रहे थे। आज से तकरीबन 30 साल पहले जब क्रिस का जन्म वक्त से पहले हुआ था, उसका वजन सिर्फ 3 पाउंड ही था, जिसके कारण उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया था और उसके जीने के चांसेस सिर्फ 50% ही थे। लेकिन एक अच्छे और समर्पित डॉक्टर की वजह से उस बच्चे की जान बचाई गई। क्रिस को उसी डॉक्टर ने तेज बुखार से भी बचाया था। उस लविंग और केयरिंग डॉक्टर का नाम था डॉक्टर माइकल शेनन, जिसको क्रिस ने इस जानलेवा एक्सीडेंट से बचाया था। जिस बच्चे को डॉक्टर शेनन ने दूसरा जीवन दान दिया था, उसी बच्चे ने बड़े होकर उनके इन कर्मों का फल अदा किया और उनकी जान बचाई। क्या आपको भी इन अमेजिंग लोगों के निस्वार्थ एक्शन ने इंस्पायर किया है ताकि आप भी अपने कर्मों को अच्छा बना सकें? क्या आपके पास भी आपके कर्मों की कुछ ऐसी कहानियां हैं जिन्हें पुरस्कृत किया जा सके? मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप उन स्टोरीज को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।